नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 द सेल्फिश जायंट का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये चैप्टर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। Complete these sentences in your own words. First है when the giant saw the children playing in his garden. जब राक्षस ने बच्चों को अपने बागीचे में खेलते देखा तब उसने क्या किया था? वो उन पे बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाया था और बोला था कि वो लोग वहां पे क्या कर रहे हैं। When the giant saw the children playing in his garden, he cried at them in a very gruff voice that what were they doing there? Second है, as he sat at the window and looked out at his cold white garden, the giant wondered that there will be a change in the weather. जब वो अपनी खिड़की पे बैठकर अपने सफेद ठंडे बागीचे को देख रहा था तब वो राक्षस क्या सोच रहा था? वो सोच रहा था कि जल्द ही मौसम में बदलाव होगा। The giant heart melted because when he saw the tree saying the little boy to climb up and bending its branches so that the little boy could climb up. जाइंट का दिल तब पिघला जब उसने पेड़ को कहते सुना छोटे से बच्चे को कि ऊपर चढ़ो छोटे बच्चे, और अपने ब्रांचेज उसके जो तने थे उसे नीचे की ओर किया ताकि वो छोटा सा बच्चा उस पेड़ पे चढ़ सके। बी है who said these words and why. फर्स्ट है my own garden is my own garden. इसे किसने कहा था कि मेरा गार्डन सिर्फ मेरा है? Giant said these words because children were playing in his garden and he didn't wanted anyone to play in his garden except himself. ये वर्ड्स माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन ये जाइंट ने कहा था, राक्षस ने कहा था, क्योंकि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे थे, उसके बागीचे में खेल रहे थे और वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा उसके बागीचे में कोई और खेले। सेकेंड है स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड। स्प्रिंग इस बागीचे को भूल गया है, इसलिए हम इस गार्डन में पूरे साल रहेंगे। ये वर्ड्स किसने कहे थे? These words are said by the snow and the frost. ये वर्ड्स स्नो और फ्रोस्ट ने कहे थे because the spring had refused to visit Selfish Giant's garden because there were no children in his garden. क्योंकि स्प्रिंग ने उसके बागीचे में आने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसके बागीचे में बच्चे नहीं थे। थर्ड है हाउ हैप्पी वी वर देयर। हम लोग वहां कितने खुश थे। ये किसने कहा था? ये बच्चों ने कहा था। चिल्ड्रन सेड दिस वर्ड्स टू ईच अदर। बच्चों ने ये एक दूसरे से ये कहा था कि हम लोग वहां कितने खुश थे। When they were not allowed to enter the children said these words to each other when they were not allowed to enter the giant's garden and also had no place to play. बच्चों ने ये जो सेंटेंस है ये बच्चों ने अपने आप को कहा था जब वो जाइंट्स के गार्डन में जाना अलाउड नहीं था उनको। जाइंट ने उन्हें अपने गार्डन में आने से मना कर दिया था और उन लोगों के पास कोई जगह नहीं था जहाँ पे वे खेल सके। फोर्थ है दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट वी मस्ट आस्क द हिल टू विजिट अस। ये एक बहुत ही आनंदमय जगह है, हमें हिल को भी यहाँ पे आने के लिए कहना चाहिए। ये सेंटेंस कहा था नॉर्थ विंड सेड दिस वर्ड्स। नॉर्थ विंड ने ये सेंटेंस कहे थे बिकॉज ही वॉज इंजॉइंग इन द गार्डन एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड हिज फ्रेंड हिल टू ज्वाइन हिम इन द गार्डन।
क्योंकि नॉर्थ विंड ने ये सेंटेंस कहे थे क्योंकि वो वहाँ गार्डन में बहुत इंजॉय कर रहा था और वो चाहता था कि उसका जो फ्रेंड हेल है वो भी उसके साथ आके इंजॉय करे. Climb up, little boy. Tree said these words because the little boy was crying bitterly to climb up the tree, and the tree bent its branches so that the little boy could climb up on the tree. ये जो ऊपर सेंटेंस है ये ट्री ने कहे थे और ये छोटे बच्चे से कहा था ट्री ने. और क्योंकि वो बच्चा बहुत रो रहा था और बच्चे को ऊपर चढ़ने के लिए जो पेड़ था उसने अपने ब्रांचेस को नीचे किए थे ताकि वो बच्चा छोटा सा बच्चा ऊपर पेड़ पे चढ़ सके. Answer these questions. Why did spring not come to the giant's garden? Spring जो था वो giant के बगीचे में, राक्षस के बगीचे में क्यों नहीं आ रहा था? Spring didn't come to the giant's garden because there were no children playing in his garden. Spring इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उसके बागीचे में एक भी बच्चे, कोई भी बच्चे नहीं थे. Also, the giant didn't wanted anyone to play in his garden except himself. और ये भी था कि जायंट नहीं चाहता था कि उसके अलावा उसके गार्डन में कोई और खेले. द जायंट What did frost? Second question है what did frost and snow do in the giant do in the garden? The frost painted all the trees silver and the snow covered up the grass with her great white cloak. फ्रोस्ट ने क्या किया था वो जो सारे पेड़ थे उनको सिल्वर से पेंट कर दिया था और स्नो ने अपने सफेद वो चादर से पूरे घास को ढक लिया था. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट मेड द स्प्रिंग फाइनली विजिट द गार्डन. आखिर अंत में स्प्रिंग कैसे आया जाइंट्स के वो जो जाइंट का गार्डन था वो अंत में स्प्रिंग वहां पे आने पे कैसे मजबूर हुआ. When the giant realized his mistake and allowed the children to come and play in his garden, and now the children were back in the garden, this made the spring finally visit the garden. जब राक्षस को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बच्चों को अपने गार्डन में आने के लिए आने की इजाजत दे दी तो फिर गार्डन में बच्चे खेलने लगे और बच्चे गार्डन में आ रहे थे. इस कारण से वो जो स्प्रिंग था अंत में जाइंट के गार्डन में आ चुका था. फोर्थ क्वेश्चन है हाउ सेल्फिश आई हैव बीन. From this statement, we know that the giant has realized his mistake. ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हाउ सेल्फिश आई हैव बिन, इसे हम लोग को ये तो पता चलता है कि जो जाइंट था उसको अपनी गलती का एहसास था. बट फिर भी व्हाट वाज हिज मिस्टेक, आखिर उसकी गलती क्या थी. His mistake was that he was not allowing the children to come and play in his garden. उसकी गलती बस ये थी कि वो बच्चों को अपने गार्डन में नहीं आने दे रहा था और उनको अपने गार्डन में खेलने नहीं दे रहा था. सेकंड है इसका बी What made him realize his mistake. आखिर किस कारण से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ. When he saw the children were back again in the garden through the little hole in the wall, all the trees had covered themselves with blossoms. तो जब उसने देखा कि दीवार में छोटे से होल से छोटे से छेद से बच्चे आ चुके थे गार्डन में और जो ट्रीज थे उन्होंने अपने आप को फूलों से ढक लिया था. Only in the farthest corner of the garden, सिर्फ बागीचे का एक दूर का जो हिस्सा था कॉर्नर में, इट वॉज स्टिल विंटर. वहां पे अभी भी ठंड थी क्योंकि बिकॉज द लिटिल बॉय वॉज नॉट एबल टू because the little boy was unable to climb up on the tree and was crying bitterly. क्योंकि वहां पर एक छोटा बच्चा था जो कि पेड़ पे चढ़ने में असफल था, वो पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था क्योंकि वो बहुत छोटा था. दिस मेड हिम रियलाइज हिज मिस्टेक. और जब उसने ये देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया.
लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट द जाइंट सिंसियरली फेल्ट सॉरी फॉर हिज एक्शन? हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो राक्षस था उस सच में अपनी गलती का एहसास हो चुका था? आंसर है, द जाइंट टुक द लिटिल बॉय जेंटली इन हिज हैंड एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री। तो जाइंट ने क्या किया, उस छोटे से बच्चे को बड़े आराम से अपने हाथ में लिया और उसे पेड़ पे रख दिया। ऑल्सो द जाइंट सेड, इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन। और फिर जाइंट ने कहा था, ये भी कहा कि ये अब आपका ये अब तुम लोगों का बगीचा है छोटे बच्चों। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, और फिर उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी ली एंड नॉक द वॉल, और फिर उस बड़े से दीवार को गिरा दिया। एज ही वॉज फाउंड ऑल्सो, ही वॉज फाउंड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन। और ये भी वो बच्चों के साथ खेलता भी पाया गया था अपने सुंदर से बगीचे में। दिस शोज दैट द जाइंट सिंसियरली फेल्ट सॉरी फॉर हिज एक्शन। और इससे हमें पता चलता है कि वो जो जाइंट था, वो जो राक्षस था, उसे अपनी गलती का सचमुच एहसास था। फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।